जैन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एसएससी, रेलवे, आरआरबी, पीएससी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी आज की वीडियो नए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली स्पेशल जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इसका आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप सभी वीडियो को देखते जाइए। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और यह हमारी इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो दोस्तों, आइए आज का पहला प्रश्न हमारा है। ठीक है, तो जितने भी हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। देखिए, यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949। दूसरा ऑप्शन है आपका 14 से 31 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, या 16 मई से 16 जून 1949। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखें आप, जो पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर में 1946 में किया गया था, और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 में किया गया था। तो आप इस दो तिथियों को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसलिए हम आपके लिए यह स्टैटिक जीके लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना। ठीक है, तो अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो ये बने थे हमारे अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो और हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, यही समझिए कि हम पेपर दे रहे हैं और आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। 35 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल। यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में। ठीक है, तो यह है आपकी 35 साल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और संविधान के भाग 4 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें स्पेस रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो 84, 102, 109, 93, यह थे आपके 93। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे समझ पा रहे होंगे और सभी क्वेश्चन आपको यूजफुल लग रहे होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे, और 4 कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों में से थे। ठीक है, प्रांतों से थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्यों ने इस पेज को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो 26 नवंबर 1948 को, 24 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 24 जनवरी 1952 को। तो यह किए थे आपके 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस तिथि को आप याद रखिए।
अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कि उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भागों के साथ पर हस्ताक्षर किए गए थे और सभी इन्हें स्वीकार किया था। ठीक है, सभी ने इन्हें स्वीकार भी किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर या सच्चिदानंद सन्याल। तो यह बनाया गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, वह आरा बिहार के रहने वाले थे, वह पेशवे वकील थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो यह इनकी डेट है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की रणनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया था? N.A. पालकीवाला को, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को, ठाकुरदास भार्गव को, भीमराव रामजी अंबेडकर को। तो यह कहे तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1947 में, 1946 में, 1949 में या फिर 1948 में। तो यह हुआ था दोस्तों आपका 1946 में। इस डेट को आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1925 में, 1950 में, 1928 में, 1930 में। तो यह किया था आपका 1928 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की स्रोत। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको क्वेश्चन ये टफ लगेंगे, बट सभी क्वेश्चन इजी हैं और आपको यही सोचना है हमेशा कि हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में, अब यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े समझने के ऊपर है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, यूएसएआर के संविधान से या पोलैंड के संविधान से। ठीक है, यदि आप एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या प्रैक्टिस कराई जा रही है, या क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आप कितने क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यह लिए गए थे हमारे आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजी हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका चीन, यूके, जापान, यूएसएसआर से। तो यह ली गई थी आपका यूके से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो देखिए, अब इसका आप अच्छे से अभी वीडियो देखिए और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, और मेरे आंसर देने के पहले सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स। आप चलिए टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो बेस्ट जीके करंट अफेयर्स के नाम से चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं उन सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जीके। और आपको हम बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ डला हुआ है, ताकि आप सभी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान में कभी भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो मार्शल लॉ शब्द है को संविधान में जो मार्शल लॉ शब्द है इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। यह सैन्य न्यायाधिकरणों द्वारा सामान्य कानून और सरकार के निलंबन को दर्शाता है। ठीक है, संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में बढ़त मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से, या फिर यूएसएसआर के संविधान से। यह है आपका यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका यूएसएसआर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो ये हैं आपके यूएसए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान स्पेस से लिया गया था? तो फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या जापान। तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, बैंक, आर्मी, पुलिस, तो ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि हमारी जो जीके है वो कभी बदलती नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े अलग हो जाते हैं, बट ये क्वेश्चन बड़े स्टेट लेवल के क्वेश्चन है, पीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सभी एग्जाम अच्छे से कवर करने में हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अवधारणा स्पेस संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष, अब यहाँ पर आप समझेंगे कि भारतीय संविधान में जो विधि के समक्ष समता की अवधारणा स्पेस के संविधान से ली गई है। तो जो हमारे भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा है वह कौन से संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी एचएल में पूछा गया 2023 में, और जितने भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वैसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। और अभी हमने कम से कम 2000 जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन अपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उन सभी को अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक है जो स्पेस के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के, दक्षिण अफ्रीका के, फ्रांस के, यूनाइटेड किंगडम के। तो यह है आपका यूनाइटेड किंगडम के ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है आपका जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो यह ली गई है आपकी फ्रांस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना या उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार या समवर्ती सूची की संकल्पना। तो जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो जो उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है वह है आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी दी गई है, ठीक है। तो निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो पहला है हमारा कि चुनावों का आरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति से। और विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान किससे संबंधित है? अनुच्छेद 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक से। और चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 329 एक चुनाव आयोग में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप इसका पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पर आप सभी पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार रिपीट कीजिए और हमारे लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 52। तो यह है आपका अनुच्छेद 66। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापित होगा, ठीक है, सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है, आप इसे आप अच्छे से समझिए क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट बड़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, ये आप दावे से कह सकते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को, अब यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर रिपीट करते हैं हम फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ छड़ियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो यह आपका अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका 315
315A, 315 3, 315 2 है आपका 315A1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A है आपका अनुच्छेद 39A। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी? ठीक है, तो अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 48। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 77। ठीक है, तो दोस्तों इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बैच जीके करंट अफेयर्स, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए और हमारे डेली जीके जेएस की स्पेशल क्लास को देखिए। और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से क्लास को पढ़ाने के लिए और आपके लिए और एक्स्ट्रा की क्लास लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी आज वीडियो नए थे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट जरूर करना। जय हिंद साथियों।